नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज हमारी इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं CUT स्कोर के बारे में कि कितना लोएस्ट CUT स्कोर आपके होने चाहिए जिस बेस पे आपका एडमिशन IGNTU में हो पाए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाते रहूँगा। बाकी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है IGNTU का सबसे लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स। हर कोर्स का अलग अलग है, तो करीबन मैंने 6 से भी 7 ऐसे कोर्स सेलेक्ट किए हैं जिसके सबसे लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स, उसके बेस पे आपका एडमिशन यहाँ पे होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि कितने आपके मार्क्स होने चाहिए एक अच्छा कोर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने कैसे अपने और इसमें मैंने पूरा जितना भी मैंने एनालाइज किया है हर कोर्स का PDF निकाल के मैंने सबसे लोएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस तरह से हैं और कुल 8 मैंने ऐसे कोर्स सेलेक्ट किए हैं जो कि IGNTU में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल हैं और उनके सबसे लोएस्ट मार्क्स की बात करें तो मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हैं ये सारे के सारे। और आज इन्हीं की बेस पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका 2026 में सबसे लोएस्ट मार्क्स केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी हो, BCA हो, B फार्मा हो, D फार्मा हो, BCom हो या जूलॉजी या केमिस्ट्री हो, तो इन कोर्स का जो है यहाँ पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा है और इनके जो भी मार्क्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं। तो इन्हीं के मैंने काफ़ी लोएस्ट मार्क्स को यहाँ पे कवर आउट किया है। तो आज की वीडियो पे मैं यही सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप को एक एक बताते हैं कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे B फार्मा का IGNTU में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो B फार्मा का है। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज B फार्मा के जो स्कोर हैं यहाँ पे नोट करके रखे हैं। तो जनरल कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे हाईएस्ट इनके मार्क्स ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए एडमिशन के लिए, तो इनका मैंने सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे नोट करके रखा है। तो सबसे इनका जो लोएस्ट मार्क्स हैं 2025 के जो भी बैच थे उनके सबसे लोएस्ट कट ऑफ मार्क्स जो कटे थे वो 335 थे। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी के लिए बता दिया। अगर किसी का 335 से ऊपर है या 330 भी है तो मान के चलो एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। और OBC NCL की बात करें तो इनका सबसे लोएस्ट मार्क्स जो है B फार्मा में वो है 312। अगर किसी का 312 से 310 के आसपास भी आता है तो वहाँ पे उनका एडमिशन होने के चांसेस रहते हैं B फार्मा में। EWS की बात कर ले तो इनका सबसे लोएस्ट जो मार्क्स है यहाँ पे वो है 317। ठीक है, 317 अगर मान के यहाँ पे बता रहे हैं तो आपका लगभग 315 तो होनी ही चाहिए। तो ठीक है, और ST SC की बात करें तो यहाँ पे ST कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं उनका 254 यहाँ पे मांग रहा है सबसे लोएस्ट। और अगर SC कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो लगभग 245 से लेकर 250 के आसपास SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनका अगर आ जाता है तो उनका भी B फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये हो गई B फार्मा वाली। इसी के साथ किसी को बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स करना है तो उनका हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे लोएस्ट स्कोर जो कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी से है। तो इनका जो सबसे लोएस्ट स्कोर है वो है 84 और इसमें जो OBC NCL के कैटेगरी के जो हैं उनका 77 मार्क्स सबसे लोएस्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स के लिए। उसके बाद है EWS, इनका 72% यहाँ पे दिखा रहा है, तो 72 इनका आया है मार्क्स और इस बेस पे भी इनका एडमिशन हो चुका है। ST कैटेगरी की बात करें तो इनका आया है 55। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कोर्स है उसका ये मैं डेटा बता रहा हूँ यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो मार्क्स बने हैं और उनका एडमिशन यहाँ पे हो चुका है। ST कैटेगरी का 55 आया है और SC कैटेगरी का 43। अगर किसी का इनमें से किसी भी अंक के बीच में अगर बनता है, किसी का 43 यहाँ पे दिखा रहा है SC कैटेगरी का, तो वहाँ पे अगर उसका 40 भी आता है तो उनका मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का है तो मैंने जनरल कैटेगरी से स्टार्ट किया है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो B फार्मा के बराबर ही करता है। ठीक है, तो इसका जो लोएस्ट मार्क्स है जनरल वालों का, इसमें जनरल कैटेगरी वाइज है, तो जनरल वालों का 323 आया था सबसे लोएस्ट। OBC NCL की बात करें तो उनका आया था 291 सबसे लोएस्ट। ठीक है,
सबसे लोएस्ट बता रहा हूँ तो समझ जाओ कि सबसे कम मार्क्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद आता है EWS 297, ठीक है, EWS का 297 है। अगर इनमें से किसी का 295 भी आता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो उसको भी एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ST कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पे दिखा रहा है 307 या 300 या उससे भी कम। जैसे यहाँ पे मैंने इनका थोड़ा हाईएस्ट बता दिया ST कैटेगरी का, ये 307 है, थोड़ा हाईएस्ट है। यहाँ पे जो ST कैटेगरी के जो मार्क्स होने चाहिए वो लगभग मान लो 275-80 इतना ही होना चाहिए। SC कैटेगरी भी सेम है, कम से कम 260 से लेकर आप मान सकते हो 250 के आसपास, तो उनको भी एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है B.Com में मैंने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को रखा है, तो उनका जो मार्क्स यहाँ पे है 75, ठीक है। B.Com के लिए 175। OBC NCL की बात करें तो 140 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, सबसे लोएस्ट। और EWS की बात करें तो 92 दिखा रहा है। और ST कैटेगरी का भी कुछ है यहाँ पे, जैसे उनका 166 दिखा रहे थे, सबसे हाईएस्ट है B.Com के लिए उनका। बाकी ये ST कैटेगरी का है 166 किसी का आया था, सबसे लोएस्ट ही उसमें दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए। लेकिन अगर लोएस्ट की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे EWS का 92 आया है, तो ST का मान को चलो 80 मतलब 80 होना चाहिए। SC कैटेगरी की बात करूँ तो लगभग 60 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, ये B.Com कोर्स के लिए। और अब जैसे कि हम यहाँ पे D फार्मा का भी देख रहे हैं, D फार्मा भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है और इस कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो D फार्मा में मैंने जनरल कैटेगरी को रखा है सबसे पहले में। लोएस्ट मार्क्स हैं इनके वो है 178, 178 मार्क्स हैं, जो सबसे लोएस्ट है जनरल कैटेगरी में। दूसरा है OBC NCL, इनका 144 बना है, 144, ठीक है, ये सबसे लोएस्ट है D फार्मा के लिए। EWS की बात करें तो इनका आया है 134, ठीक है, 134 बोले तो 134, ठीक है, सबसे लोएस्ट मार्क्स है। ST कैटेगरी की 104 सबसे लोएस्ट है। SC कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 76 सबसे लोएस्ट मार्क्स है, ये है D फार्मा के लिए। यहाँ पे वैसे ही मैंने जूलॉजी का भी ऐड करके रखा है, तो जूलॉजी का जो मार्क्स है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में वो है 285 सबसे लोएस्ट मार्क्स है। उसमें आता है OBC NCL का, तो OBC NCL की बात करें तो उनका यहाँ पे 268 दिखा रहा है सबसे लोएस्ट मार्क्स। उसके बाद आता है EWS वालों का भी यहाँ पे 260 दिखा रहा है। तो 260 अगर EWS वालों का आ रहा है तो मान के चलो 260 में से 255 तो होनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे 260 लिखा है तो कम से कम 255 भी किसी का आता है तो जूलॉजी में उनका एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है ST कैटेगरी का, यहाँ पे उनका सबसे लोएस्ट दिखा रहा है 245 सबसे लोएस्ट बता रहा है, तो मान के चलो 240 उनके होने चाहिए, तो उनको एडमिशन भी मिलने के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो 226 है, 226 अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो 220 भी होना माना जाएगा। 200 अगर 20 किसी का आता है SC कैटेगरी से है और वो जूलॉजी लेके पढ़ना चाहता है IGNTU में, तो 220 भी अगर आता है तो मिलने के चांसेस हैं कि ये कोर्स उसको मिल जाए। उसके बाद है बॉटनी, ठीक है, तो बॉटनी में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लोएस्ट मार्क्स की बात करें तो वो 228 आया था। ये है बॉटनी का, जनरल कैटेगरी में 228 सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं। बॉटनी का दूसरा OBC NCL, ठीक है, OBC NCL कैटेगरी जो स्टूडेंट हैं उनका 223 सबसे लोएस्ट मार्क्स था। EWS 216 सबसे लोएस्ट मार्क्स है बॉटनी के लिए। और ST कैटेगरी के उसका आया था 165 165। उसके बाद है यहाँ पे SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पे 155 दिखा रहा है 155। अगर 155 SC कैटेगरी के दिखा रहा है तो आप मान के चलो 150 मतलब 150। और ST कैटेगरी का अगर 165 दिखा रहा है तो मान के चलो आप कम से कम 160 या फिर 163 इतना मान के चलो। वैसे ही EWS की बात करें यहाँ पे 216 दिखा रहा है तो आप मान के चलो कम से कम 213, ठीक है। इस टाइप से अगर मान के चलोगे तो आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी CUT के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों के भी मार्क्स आ चुके हैं और वो एक एक करके अपने मार्क्स
से कमेंट कर रहे हैं भैया कि मेरे इतने मार्क्स बने हैं और मुझे क्या ये कोर्स मिल पाएगा। तो ये सारे जो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे एनालाइज करके रखा है, ये उन्हीं PDF का है जो पिछले बार एडमिशन ले चुके स्टूडेंट हैं उन्हीं का है, और सबसे उनका लोएस्ट मार्क्स है ये, इसीलिए मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इनमें से किसी का भी इससे अधिक या इससे कम, इससे भी अगर कम किसी का बना है तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला SC कैटेगरी का बॉटनी के लिए 155 दिया है, तो अगर बॉटनी कोई करना चाहता है SC कैटेगरी के स्टूडेंट और अगर उसका 150 भी आया है तो मान के चलो उसका एडमिशन होने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का नोट करके रखा है। तो केमिस्ट्री में जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं, सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे दिखाया है 225, ठीक है। सबसे लोएस्ट मार्क्स है जनरल कैटेगरी में 225, ये है केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद आता है OBC NCL, उनका जो मार्क्स है वो है 222, ठीक है, 222। तो भाई ये सबसे लोएस्ट मार्क्स है केमिस्ट्री के लिए, OBC वालों के लिए, ठीक है, 222। उसके बाद आता है EWS 195, 195 EWS वालों का है EWS। उसके बाद है ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उसका आता है 170, मतलब 170। C कैटेगरी की बात करें तो 143 है, 143। तो ये मैं काफ़ी सारे लोएस्ट मार्क्स के रिकॉर्ड यहाँ पे कवर करके रखा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से है, मैंने इसे नोट करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि मैंने कुछ चुनिंदा कोर्स का ही ये मतलब ये नोट बनाया है, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता सकूं जो भी डिमांडेबल कोर्स हैं IGNTU में और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स उनके माने जाते हैं, तो उनके जो सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं जिस बेस पे वो एडमिशन लेते हैं, तो हम सोच रहे हैं वही सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे दिखाया जाए लोगों को, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स सबके नहीं होते हैं, लोएस्ट मार्क्स होते हैं, इसीलिए सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे कवर किया हूँ। इनमें से किसी का भी इसके अंदर आता है या इससे अधिक है तो और अच्छी बात है, अगर इससे थोड़ा बहुत कम है तो भी अच्छी बात है, डरने की बात नहीं है, इस केस में मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को बता दी है। तो अभी मैंने काफ़ी सारे कोर्स के जो लोएस्ट मार्क्स हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भैया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, मैंने एशियन हिस्ट्री लेने का प्लान सोचा है, मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो क्या इसके हाईएस्ट कट ऑफ जाते हैं? तो देखो ये जो कैटेगरी के हैं इनके ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स नहीं होते। अगर किसी का 85 बन गया है, 55 बन गया है, 75 बन गया है, तो इस केस में भी इनके एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं इसमें वही कोर्स ज़्यादा ऐड करके रखा हूँ, मतलब जो थोड़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, मतलब रहते हैं। तो सबसे टॉप में मैंने B फार्मा को इसीलिए रखा है क्योंकि यूनिवर्सिटी में ना जो भी UG करना चाहता है और UG में सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो B फार्मा के लिए होते हैं, तो इसीलिए मैंने टॉप 1 पे उसको रखा है और उसके सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को भी ऐड करके रखा है क्योंकि ये जो है ये सेकेंड नंबर पे आता है। मैंने यहाँ पे थर्ड भले लिखे हैं लेकिन ये सेकेंड नंबर पे आता है और इसके जो मार्क्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे B फार्मा के होते हैं वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी के भी होते हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं। वैसे ही मैंने यहाँ पे अलग अलग जैसे जूलॉजी हो गए, साइंस के सेक्टर में अगर देखा जाए तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री का यहाँ पे मैंने रखा है और D फार्मा का, ठीक है। तो ये कुछ चुनिंदा कोर्स हैं जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, इसीलिए मैं इनका सबसे लोएस्ट मार्क्स यहाँ पे नोट करके रखा हूँ आप सबके लिए, आप लोगों को बता सकूँ कितने अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, आई होप आप लोग मोटिव है। आई होप आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड केस अगर लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड अगर चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।